यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को, और यहाँ के लोगों को बोलने भी जाए तो उल्टा हमको बातें सुनाते हैं। और देखो ऐसे बेल्ट से मारा। देखिए ये वही बेल्ट है हमको परेशान करते हैं पूरा दिन। ये रुको भगवान आवाज तो मत करो, तमन्ना मत करो। आप फोटो नहीं खींचने देंगे तो मारेंगे। और मेरे भाई को कुछ भी नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं आता है। घर पे भी अगर कोई झगड़ा करे तो चुपचाप बैठा रहेगा। यहाँ के लोग तो में बहुत नीचे, अगर फोटो नहीं खींचने देंगे तो क्या जबरदस्ती करेंगे लोग। ये कितने बजे की बात है? अभी आधे घंटे है भैया, मतलब 8 साढ़े 8 बजे की बात है। 8 साढ़े 8 बजे की बात, और अभी 9 बज रहे हैं। ये बताइए जब ये हुआ, ये सब कुछ हो रहा था, जब यहाँ पर इतने मीडिया लोग केवल रहेंगे, हटो वो किसने उठो क्या कुछ आवाज आई तो आप लोग दौड़े भागे क्या? हाँ दौड़े ना सभी लोग, और वहाँ मेरे पापा को भी बेल्ट से मारा उन लोगों ने। मीडिया मेरे पापा को भी बेल्ट से बहुत मारा, मेरे को नहीं जाने दिया क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है ना भैया। इनकी वजह से मुझे यही रखा, सब चले गए। कल भेज देगा भैया, कल भेज देगा, ऐसा हम परेशान नहीं कर रहे। कल चले जाओ, कल भेज देगा, इसका पापा लेके जाने को बोल रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसी हरकत तो हमारे साथ मेले में भी कर सकते हैं। क्या नाम? इधर आइए, मैं इधर देखने नहीं बोल रही। मेरी बुआ की मैं लड़की देखो, है। आपकी बुआ की लड़की है? मैं बड़ी वाली बुआ की लड़की हूँ। हम आपके सामने कैसी तकलीफ में पड़े आपको दिख रहा है। हमारी कोई व्यवस्था करता है, कोई नहीं करता। बोलने भी गए तो कोई भी नहीं हमारी तरफ से। मेरे मामा के लड़के को मारा, इसमें मेरी उम्र की मेरी बुआ बोलने गई, मेरी मौसी बोलने गई कि तू मेरे भांजों को क्यों मारा। तो लेडीज क्या है, लेडीज को कोई इंसान मार सकता है, उसका घर वाला भी नहीं मार सकता, गलती होती तभी मार सकता है। तो हम ये पूछते हैं कि हमारे को इतना आके परेशान क्यों कर रहे हैं? हमारी ऐसी क्या गलती है? हम कमाने आए कि यहाँ वीडियो देने आए कि फोटो खींचने आए? हमारे पेट के लिए हम लोग आ चुके हैं ना इधर। हम महाराजों में घूमते हैं, महाराज भी परेशान है बेचारे, और हम लोग भी परेशान मीडिया वाले से। बचपन से हमारे जहाँ जहाँ साधु संत लोग जाते वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन एक वीडियो के चक्कर में मैं जा भी नहीं पा रही। माला उत्तराखंड कम से कम 2-2.5 लाख का सामान ऐसा ही पड़ा है। ऐसा ही पड़ा है। मैं जब से आई हूँ ना 4 या 3 बार माला उत्तराखंड से बेचने के लिए गई हूँ, वहाँ भी लोगों ने मुझे बहुत सारा घेर लिया। इनकी वजह से मैं जा भी नहीं रही। इसकी जान भी घबरा गई थी। परसों के रोज ऐसे सब इसको लाया। हो गया हो तो आप लोग बंद करिए, भीड़ खत्म हो जाए तो बढ़िया है। चली जाएंगी कल चली जाएंगी। नहीं सर, कोई हमारी सुनवाई ओ नहीं सर, करता। सब भी कहते कि तुम इसलिए बोला है कि हमारे को कोई परेशानी तो नहीं होगी दीदी। ऐसे जैसे कि हम बाहर से आए हो, पीने वाले हमारी कोई मदद हमारे नहीं को कर रहा है। अगर हम हम कहाँ बात जाएंगे दूसरा अपने सुनेगा, बच्चों हमें को कोई लेकर? भरोसा ही हटा देगा। तो चलिए आप प्रयागराज में हम पेट के लिए किसी कोई लोग बाहर से आए तो थोड़ी बहुत मना करेगा। हीरोइन का लेकिन यहाँ के लोग क्या सुनवाई नहीं हमारा फोटो करते। खींचेंगे। ऐसे ही मेरे पे बहुत भीड़ इकट्ठा हुए। आज 500 लोग रहने और आप अकेले रहने तू बारी चल रहा इसका हत्ते का ये वही तो साड़ी फाटी का दुकान भी कैसे करा ऐसा परेशान। हाँ, मेरे को क्या जवाब दिया कि मैं मेरी ड्यूटी करूँ कि तेरे पीछे? इससे क्या बात होती है? थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं। अंदर हो जाओ, अपने ड्यूटी के अंदर जा कपूर जा। आज उनकी भी बहन बेटी है जिनके पीछे कितना बुरा लगे। यहाँ के लोग इनकी हमारी इतनी सुविधा है कि हमारे को परेशान ना करे, बस हमारी इतनी दुआ है भैया, और इतनी बात है हमारी। अभी शाम के वक्त यानी 8 से साढ़े 8 बजे इनके भाई के ऊपर हमला हुआ, और उसका कारण ये बता रही हैं कि फोटो खिंचाने से मना किया, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हैं, अपना काम धंधा नहीं कर पा रही हैं, माला नहीं बेच पा रही हैं, जिसकी वजह से जब इनका भाई यहाँ से 100 मीटर दूर फोन इतना नहीं। अमूमन आप यहाँ देखेंगे तो इनकी झोपड़ियों में आपको कहीं भी बोर्ड या लाइट नजर नहीं आएगा,
ये लोग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जा करके और किसी दुकान में उनको दिक्कत भी हो रही है पैर के ऊपर। अरे यहाँ आपको सब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम वो सर बोलने जाते कोई नहीं बोलता है। 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से जाकर के वो चार्जिंग करते हैं फोन को, और वहाँ से वो जब लाने के लिए जाते हैं तो जो लोगों को इन्होंने मना किया है वो वहाँ पर जाकर अभी मीडिया से है 9 लोग मिलकर के और इन लाइफ टाइम अकेले मोनालिसा के भाई को वो 9 लोग मारते हैं। साहब से बता और मोनालिसा का कहना है कि वो यहाँ से कल चली जाएंगी। कल सुबह चली जाऊंगी भैया। मेरी रहने इससे की अच्छा तो घर बहुत पे इच्छा रहेंगे थी, रहेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी वजह से ये सब। जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आप तक ये बात पहुँच रही है तो साफ तौर पर ये मोनालिसा का कहना है कि जितना परेशान आप लोग कर रहे हैं, फोटो जरूर खिंचाइए, लेकिन हाँ एक परमिशन होता है किसी भी चीज़ का लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के। अब विदाउट परमिशन कोई भी चीज़ नहीं कर और सकते हैं। बहुत ज्यादा उनने पी भी रखी थी भैया। अब किसको नहीं डर लगेगा। रेंदे और रो रहे थे भैया। साफ तौर पर देखिए काला चल रहा है तारे ना बोले। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से चली जाएंगी, और मैं दिखाना चाहता हूँ यहीं से 100 मीटर